क्या आप भी अपने बेडरूम को लग्जरियस एंड बड़ा दिखाना चाहते हैं, वो भी छोटे बेडरूम को? छोटा बेडरूम इन द सेंस 10 बाई 10 का बेडरूम है, या फिर 10 बाई 11 का बेडरूम है, 10 बाई 12 का बेडरूम है, या 10 बाई 13 का बेडरूम है, तो ये छोटे बेडरूम में काउंट होते हैं। अगर इस साइज का कोई सा भी बेडरूम आपका है, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बेडरूम को किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए ताकि वो लग्जरियस और बड़ा दिखे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर ऑफ होम एक्सपर्ट। तो चलते हैं पहला पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है आपका पेंट। पेंट की शेड क्या लेना चाहिए, फिनिश क्या लेनी चाहिए। फिनिश है बेसिकली इसके अंदर आपको लेनी चाहिए ग्लॉसी, मतलब हाई ग्लॉस मत ले लेना, मतलब कहीं ऐसे लाइट पड़े और इतना चौंधा चौंधा सा हो जाए, वो मत लेना। आपको लेना है थोड़ा सा लाइटर शेड वाला ग्लॉसी फिनिश में। और आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, इसमें लाइटर शेड में कहीं आप मैट फिनिश मत ले लेना, क्योंकि मैट फिनिश क्या होता है, लाइट पड़ी उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। और अगर आपने ग्लॉसी फिनिश वाला पेंट लिया तो वो क्या है, लाइट लेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो घर है वो बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक साइंटिफिक रीजन है। दूसरा करना है कि आपको हरदम जो पेंट लेने हैं वो लाइटर शेड में लेने हैं, जो कि आपके न्यूट्रल कलर्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ कलर के कोड बताऊंगा और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये किस कंपनी के कोड है और शेड क्या है इनका। तो न्यूट्रल कलर में आपके होने वाले हैं L14694368300। तो आप मुझे ये जरूर बताना कि ये कलर शेड क्या है और ये आपको दिखे कैसे। तो आप इसमें न्यूट्रल कलर्स भी सिलेक्ट करते हो, जिसके कलर कोड होने वाले हैं 7251094732037844। बाकी इन कलर कोड्स को आप अपनी थीम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी थीम रखनी है। आपका डिजाइनर या फिर आप खुद से करने वाले, तो थीम आप अपने आप से चूज कर लेना कि आपको वेज थीम चाहिए, व्हाइट थीम चाहिए, जिस तरीके से चाहिए। आपको एक चीज का ध्यान रखना है हरदम कि आपको प्योर व्हाइट में कभी नहीं जाना है, किसी भी हालत में नहीं जाना, क्योंकि प्योर व्हाइट एकदम से आपका बहुत जल्दी गंदा होता है और उस पर डस्ट बहुत जल्दी दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि पेंट के अंदर आपको अक्सर क्या करते हैं हम लोग, हम पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। छोटे बेडरूम के अंदर हमें पार्टीशन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए मेरे 10 बाई 10 की वॉल है, उसको हाफ डिवाइड करके हमने दूसरा कलर कर दिया, हाफ डिवाइड करके दूसरा कलर कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर हम इस तरीके से कर देते हैं तो वो वॉल, पर्टिकुलरली वॉल छोटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। वैसी बेडरूम छोटा है और उसमें और छोटे हमने पैटर्न्स डाल दिए। ये पैटर्न्स हैं जो वो उस जगह चलते हैं जहां आपकी वॉल बहुत बड़ी है, जैसे 20 फीट की हो गई और आपको उसमें 10 फीट के डिवाइडेड पार्टीशन करने हैं। आपको और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि कॉर्नर को हाईलाइट कर दो कुछ ऐसा। और आपको इसमें ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे कहने से आप 3 वॉल तो एक कलर में कर लो और एक वॉल को डिफरेंट कलर कर लो, ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको बिल्कुल सेम कलर रखना है, चारों तरफ रखना है, सेम थीम रखनी है चारों दीवार पे। कहीं ऐसा तो नहीं है बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक रूम में एक वॉल का हाईलाइटर होना जरूरी है। तो वो हाईलाइट करने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने मास्टर बेडरूम के बैक हेडबोर्ड को हाईलाइट करना है तो आपको उसमें सारी चीजें ये करनी है कि सेम कलर की थीम में दूसरे एलिमेंट्स डाल दो, जैसे कि मोल्डिंग्स हो गई, लूअर्स हो गए, कुछ समथिंग ऐसा कुछ भी डालना चाहते हो तो वो आप इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मर्ज कर सकते हो। इससे क्या होगा, सेम की सेम थीम हो गई, दूसरा उस पे डिफरेंट मटेरियल आ गया तो उससे क्या वो उभर के भी दिखेगा। और इसमें सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि छोटा रूम है तो आप ऑब्वियस सी बात है हमें सीलिंग हाइट को भी, मतलब जो हाइट होती है बेडरूम की, उसको इसके अंदर मर्ज करना है। और मर्ज करने का तरीका ये है कि कहीं पे भी जब भी आप कुछ भी बनवाओ, जैसे वार्डरोब हो गई, हाइलाइटर वॉल हो गई, उसमें आपको वर्टिकल चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। वर्टिकल चीज पे क्या, फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्रूविंग डलवानी है तो ग्रूविंग है जो वो आपकी वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इल्यूजन क्रिएट होगा आपका पूरा का पूरा वॉल्स का, ताकि नजर जाएगी आपके फर्नीचर पे और उसके बाद वॉल पे और हाइट पे। जितना आपका पर्टिकुलर एरिया है प्लस में वॉल का एरिया, दोनों मर्ज होकर के दिखेंगे, ये इल्यूजन क्रिएट करेगा। बड़ा नहीं होगा पर लेकिन इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि फर्नीचर का एक ही थंब रूल याद रखना कि आपका जो पर्टिकुलर एरिया है रूम का, उसका
50-40-10 का थंब रूल आप याद रखना। 50-40-10 का थंब रूल क्या है वो मैं साफ क्लियर कर देता हूँ। 50% आपका फर्नीचर जो फ्लोर पे रखा है वो होना चाहिए, 40% आपका एरिया है वो खाली होना चाहिए, 10% आपका वो कि जो वॉल पे हैंग हो सकता है, उससे क्या है हमारा 10% एरिया है जो वैसे भर जाता है। तो पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये 60-40 का थंब रूल है। बेसिकली आपका 40% फ्लोर बिल्कुल खाली दिखना चाहिए और आपका 60% है जो वो बेसिक से भर सकते हो वॉल चीजों से या कुछ और समथिंग। तो आपको इस चीज के लिए क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा बेडरूम है 10x10 का है, अगर आपने बेड ले लिया है 6x7 का, 42 स्क्वायर फीट तो यही लेके चला जाएगा आपका। और अगर आपने वार्डरोब लगा ली 7x2 की तो 56 स्क्वायर फीट तो आपका यही ले गया। इसका मतलब 50% से ऑलरेडी ये ऊपर जा चुका है। अब आ जाते हैं कि आपको आराम चेयर या फिर साइड टेबल, टीवी यूनिट, स्टडी टेबल कुछ समथिंग रखना जरूरी होता है बेडरूम के अंदर। अगर आपने वो रख लिया तो आपका तो पूरा का पूरा जो है सरफेस भरने वाला था फ्लोर का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्नीचर ऐसा लेना है जो कि आपका नीचे की तरफ से पूरा स्पेस को दिखा सके। फॉर एग्जांपल के लिए टीवी यूनिट लो तो वॉल हंग वाला लो और उसकी डेप्थ थोड़ी सी कम लो ताकि आपका सेटअप बॉक्स और वो सारी चीजें ही रखी जाए उसके अंदर और ज्यादा बड़ा सामान उसके अंदर ना आए। जब आपका जो स्पेस है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने 1.5 फीट का ले लिया, उसको 1 फीट का ले लो और उसको वॉल हंग रखो ताकि नीचे का फ्लोर एरिया है वो दिखाई दे। जो फ्लोर एरिया दिखाई देगा वो 10% वाले उसमें आ जाएगा आपका, जो कि मैंने 50, 40 और 10 वाला 10 इसलिए मैं अलग से रखा है क्योंकि स्पेस तो ले रहा है पर लेकिन फ्लोर का स्पेस नहीं ले रहा है। इस तरीके से अगर आपको इस तरीके के फर्नीचर से थोड़ा सा डर लगता है तो आपको उस तरीके का फर्नीचर लेना चाहिए कि आपका वॉल पे तो हंग रहे पर लेकिन उसके साथ में पतली पतली जो लेग्स आती हैं वो लग जाए। इससे क्या होगा, आपका फ्लोर का एरिया दिखेगा भी और आपका जो फियर है वो भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई फ्लोरिंग। फ्लोरिंग हमें कैसी करवानी चाहिए, फ्लोरिंग हमें हरदम लाइट शेड की रखनी चाहिए और अगर आप टाइल ले रहे हो या पत्थर ले रहे हो कुछ भी ले रहे हो उसके अंदर कम से कम जॉइंट दिखने चाहिए और आपको उसको जॉइंट लेस लगवाना है। फॉर एग्जांपल आपकी जो टाइल लग गई तो टाइल के बीच में ग्राउटिंग वाला सिस्टम मत रखना, उसके कलर शेड बदल जाता है, फिर वही पार्टीशन वाला क्रिएशन आ जाएगा इसके अंदर। अगर आपका छोटा बेडरूम है तो उसके अंदर आपको बिना जॉइंट के टाइल लगवानी है जिसमें जॉइंट्स ना दिखे। 5x5 की टाइल से ऊपर ही लगवानी है जब अगर छोटा है तो। इससे क्या होगा, जॉइंट नहीं दिखेंगे, आपका पार्टीशन नहीं दिखेगा फ्लोर के अंदर। और दूसरा, आपको जो टाइल सिलेक्शन करना है, जो कलर सिलेक्शन करना है टाइल का, वो 100% वो होना चाहिए जो वॉल का जो कलर हो रहा है उसमें आपके पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने वेज थीम की अगर अपनी वो चला रखी है, टाइल में जो ग्रेन्स होने वाले हैं वो आपके लाइटर शेड के वेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं करोगे तो वो थीम से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी और आपका जो बेडरूम है वो लग्जरियस नहीं दिखेगा। तो इस चीज का आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, टाइल के अंदर वो शेड होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बॉस, मिरर। मिरर क्या चीज है, मिरर आपकी वो चीज है जो कि आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट वापस से करेगा, जो कि चीज आपकी इल्यूजन ऐसा क्रिएट करेगा कि आपका पर्टिकुलर जो एरिया है वो काफी बड़ा दिखने लग जाएगा। क्योंकि जब उसके अंदर रिफ्लेक्शन जाता है, जितने दूर से चीज दिखेगी उतने ही दूर का चीजों को और रिफ्लेक्ट करेगा। इससे क्या है, हमारा जो नजर है वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर के आती है। इससे वो पर्टिकुलर एरिया आपका डबल दिखना स्टार्ट हो जाता है जितना कि आपका दूसरा वाली वॉल उससे दूर होगी। मान लो 10 फीट की दूरी पे है आपकी एक वॉल है और अगर मिरर में दिख रही है तो वो 10 फीट और दूर कर देगा, मतलब आपका टोटल जो डेप्थ हो गई वो 20 फीट हो गई। तो आपको मिरर को उस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो एरिया को बड़ा बड़ा दिखाए। और अब आ जाते हैं इसमें कि मिरर को लगाना कहाँ चाहिए। पहले टिप्स मैं दे देता हूँ, वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स के हिसाब से आपको मिरर को उस तरीके से प्लेस करना है कि सोते वक्त आपका चेहरा है जो वो उसमें दिखाई ना दे, मिरर के अंदर दिखाई ना दे सोते वक्त। मतलब आप बेड पे लेटे हो या वैसे है तो आपका पर्टिकुलर एरिया है जो वो दिखाई ना दे, जिसमें कि आपका फेस दिखाई दे जाए। ये वास्तु टिप है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको प्लेस कहां करना चाहिए, इसका जो पर्टिकुलर एरिया होने वाला है वो बेड के साइड पे लगा सकते हो, साइड टेबल के ऊपर लगा सकते हो, साइड की तरफ आप एक थोड़ा सा ड्रेसर बना करके भी रख सकते हो। इससे क्या है, दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, ड्रेसर भी लग जाएगा आपका और मिरर भी लग जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आपको एक पर्टिकुलरली इसका एक एंगल ये होना चाहिए कि जब आपका बेडरूम का डोर खुले तो उसके सामने अगर आपने मिरर लगा दिया तो इसमें क्या होगा
सबसे पहले तो जैसे ही देखोगे तो आपका बड़ा स्पेस वहीं से चालू हो जाएगा। आपने मिरर में देखा, मिरर का रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन ने आपके पर्टिकुलर एरिया को बड़ा दिखाना स्टार्ट कर दिया और लग्जरियस दिखाई देगा। आपकी अगर फॉल सीलिंग जो ट्रू सीलिंग है आपकी, उसकी जो हाइट है 9 फीट से ऊपर है, तो आप फॉल सीलिंग करा सकते हो। उसमें भी फॉल सीलिंग इस तरीके की करवानी है कि फॉल सीलिंग एंड टू एंड बंद होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में एक कोव छूटना चाहिए। जैसे कि वॉल ये हो गई, मेरी फॉल सीलिंग ये हो गई, यहाँ से डिस्टेंस आपका वो 4 इंची और 5 इंची ही छूटना चाहिए, ताकि इसके कोव की जो रिफ्लेक्शन है वॉल पे डायरेक्ट पड़ सके। इससे क्या है, एक तो डायरेक्टली आंखों में नहीं लगेगी कोव, और आपको रात में इसका एकदम ग्लॉसी लुक आएगा वॉल्स के ऊपर, क्योंकि हमने क्या है थोड़ा साइन वाला पेंट कर रखा है। और इसके अंदर आपको जो लाइट्स हैं, लाइट कंसील वाली लगा सकते हो। आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे कहाँ कहाँ लगाने हैं, कैसे कैसे लगाने हैं। पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप फैन के पास लाइट लगाओ तो उसका मेजरमेंट देख लेना, कहीं लाइट आपका फैन से तो नहीं कट रहा है। अगर फैन से कटेगा तो बार बार ब्लिंक की सी वो होगी और इससे हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो लाइट लगा सकते हो, कंसील लाइट लगा सकते हो, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइट लगा सकते हो। इसमें बहुत सारी कंसील लाइट टाइप आती हैं जो कि आप कोई सी भी लगा सकते हो, इसमें प्रोफाइल लाइट भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा लुक आता है इसके अंदर में। जब आपकी ये वाली फॉल सीलिंग बनती है तो आपको इसमें सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो कर्टन्स हैं, कर्टन्स आपके हरदम ट्रू सीलिंग से टकने चाहिए। ट्रू सीलिंग से टकने की वजह से क्या होगा, मान लो मेरी ये फॉल सीलिंग है, अगर आपने ये फॉल सीलिंग एंड तक लेके चलेंगे तो आपको यहाँ पर हैंग करनी पड़ेगी फॉल सीलिंग के अंदर। ये ना करके आपको ये करना है कि ट्रू सीलिंग के अंदर से टांकना है और इधर से आपको कोव देना है। इससे क्या होगा, आपका जो नॉर्मल पर्दे थे, जो कर्टन्स की रॉड दिखने वाली थी वो भी नहीं दिखेगी, नॉर्मल पर्दे आपके लग्जरियस में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो बेडरूम है वो एकदम लग्जरियस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप जरूर ट्रिक जरूर अपनाना। और कर्टन्स हैंग कैसे किए जाते हैं पूरा उस पर मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाकर के चेक कर लेना कि पर्दे कैसे हैंग करने हैं मॉडर्न तरीके से, और लग्जरियस एकदम से उसी से दिख जाएगा। अब आ जाते हैं बॉस कि आपको जो वार्डरोब्स हैं और कोई पर्टिकुलर फर्नीचर है जो वो आपको उस तरीके से दिखाना है कि उसमें वो हैंडललेस हो पहले तो, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ग्रूविंग इस तरीके की हो या डिजाइन पैटर्न ऐसा हो कि इसका पर्टिकुलर जो एंगल आपको वर्टिकली दिखाई दे, और इससे आपका बेडरूम है जो लग्जरियस दिखना चला जाएगा। और वार्डरोब का भी कलर आपको सेम ही लेना है जो कि आपका वॉल्स का कलर होने वाला है, मतलब उसी थीम में लेना है, उसी फैमिली में लेना है। जो कि अगर आपकी ग्रे शेड की चल रही है तो लाइटर शेड का जो ग्रे है उसमें ले लेनी है। इससे क्या होगा कि इल्यूजन क्रिएट होगा कि जो वार्डरोब है सेम की सेम है, तो इससे आपका बेडरूम है वो आपका लग्जरियस दिखेगा। लाइट की प्लेसमेंट है जो हरदम आपको एक्सपर्ट से करानी है, ये जरूर ध्यान रखना है। ये पॉइंट मैं हर वीडियो में बताऊंगा कि लाइट प्लेसमेंट एक्चुअल में आप कितनी भी लग्जरियस चीज रख लेना, अगर आपने लाइट प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं करी तो जितना भी आपने बेडरूम के या फिर घर में कुछ भी लगवा रहे हो वो चीज आपकी नहीं दिखने वाली है, और वो लग्जरियस तो कभी दिखनी ही नहीं है। जिस तरीके से अगर अंधेरे में कुछ भी आप सोना भी फेंक दोगे तो नहीं दिखाई देते ना, इस तरीके से सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि भाई हमें बेडरूम के अंदर ज्यादा स्टोरेज चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा स्टोरेज नहीं है और आप चाहते हो कि स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आप इस तरीके के शेप के फर्नीचर ले सकते हो, जो कि आपका जैसे कि साइड टेबल है, साइड टेबल एल शेप में आपकी हाफ कट के आपकी वार्डरोब में कन्वर्ट हो सकती है इस तरीके से बेड के साइड से। अगर इससे भी ज्यादा आपको चाहिए तो दोनों तरफ आपके 2-2 फीट की होती हैं, दोनों तरफ आप ये ले सकते हो। अगर और भी ज्यादा चाहिए तो बेड के ऊपर भी आप ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हैवी हो जाएगा तो ये आप टीवी यूनिट के साथ में भी ऐसा ले सकते हो कि चारों तरफ आपकी स्टोरेज होगी, बीच में आपकी टीवी यूनिट होगी। तो आपको इससे क्या है, आपकी हैवीनेस भी खत्म हो जाएगी बेड हेडफुट की तरफ से, और आपका यहाँ पर ये लग्जरियस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है विंडो, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट विंडो। विंडो आपको जितनी मैक्सिमम बड़ी दे सकते हो इतनी मैक्सिमम बड़ी विंडो दो। इससे क्या होगा, विंडो के थ्रू नेचुरल लाइट अंदर आएगी और आपका जो छोटा रूम है वो बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनमें ये सारी चीजें पॉइंट जो मैंने बताए वो बना रखे होंगे। तो आपको विंडो है बड़ी लेनी है। विंडो बड़ी होने से एक और फायदा है, जब हमारा विजन दूर तक जाता है तो ऑब्वियस ही बात है वो चीज हमें बड़ी दिखती है। अगर आपका 10x10 का रूम है, अगर आपने विंडो बड़ी ली है तो बालकनी का स्पेस भी उसके साथ मर्ज हो जाता है, और उससे भी बाहर अगर आपकी ग्रीनरी कुछ भी दिख रहा है तो वो आपको लग्जरियस दिखता ही दिखता है। इससे क्या है, हमें क्लटर्ड चीज ज्यादा दिखाई नहीं देती है और बाहर का विजन ज्यादा क्लियर हो जाता है। बाकी मैंने कर्टन्स के बारे में आपको बता ही दिया है कि विंडो के ऊपर ऑब्वियस ही बात है कर्टन्स लगेंगे, तो कर्टन्स की फुल डिटेल आपको मेरी वीडियो के अंदर मिल जाएगा।